नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसके अलावा सदन में अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। विधानसभा मॉनसून सत्र के 7वें दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होगी। प्रश्नकाल में अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा विस्तार, सेवा में पुनर्नियुक्ति का लाभ देने को लेकर प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा धारा 118 के तहत प्रदेश में सरकार ने कितने लोगों को जमीन की मंजूरी दी है, प्रदेश में 3 वर्षों में कुल कितना निवेश हुआ है, इस अवधि में कितनी कंपनियां और इकाइयां बंद हुई है, इसको लेकर ब्यौरा मांगा गया है। इसके अलावा राजस्व विभाग के तहत भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा आज सदन में नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसमें जनकराज की तरफ से ICMR स्टेमी एक्ट प्रोजेक्ट के तहत 26 लाख रुपए की धनराशि व्यय न होने व ब्याज सहित लौटाने से उत्पन्न स्थिति, और लोकेंद्र कुमार की तरफ से दूध चिलिंग प्लांट की तकनीकी खराबी के कारण हजारों लीटर दूध बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति पर सदन में विचार विमर्श किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है और वर्ष 2027 तक प्रदेश प्राकृतिक खेती के मामले में देश भर में अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। विधानसभा में नियम 130 के तहत विधायक GR कटवाल द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विधायक निधि में कटौती से भी गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के लिए फार्म भरवाने का आग्रह भी किया। केंद्र सरकार ने शिमला जिले में ढली से रामपुर उपमंडल के सैंज तक 4 लेन निर्माण को मंजूरी दे दी है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वार्षिक योजना प्रस्ताव स्वीकृत होने से इस क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जलोड़ी टनल परियोजना के लिए भी केंद्र ने 1452 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। भारी वर्षा में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर आज 9 जिलों शिमला, कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में सभी शिक्षण संस्थानों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जबकि लाहौल स्पीति जिला के लाहौल व उदयपुर उपमंडल में भी सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश है। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बिंदु ढांग के पास सड़क के टूट जाने से यातायात के लिए अवरुद्ध है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 793 सड़कें यातायात के लिए ठप हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 956 ट्रांसफार्मर और 517 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार आज भी कई जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 26 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट चंबा कांगड़ा के लिए रेड अलर्ट है। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट मंडी में ऑरेंज अलर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू यहाँ पे हैवी रेनफॉल येलो अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में ऑरेंज अलर्ट है 26 अगस्त के लिए। शेष डिस्ट्रिक्ट इसमें कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।